हेलो एवरीवन नमस्कार समस्ती को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो मोर चैनल पीएम लाइफ साइंस को आपण मान स्वागत करुच्ची 2023 रे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करा जाइथिबा लेक्चरशिप एग्जामिनेशन रे आज आम जूलोजी पेपर डिस्कशन करबा। मु होप करुच्ची कि जो माने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन पे प्रिपेयर करूछंती से मानक पई ए वीडियोटी हेल्पफुल रहिबो। चेष्टा करिबे कि क्वेश्चंस रो आंसर्स को बहुत सिंपल रखिबा पई एंड जदि कहार किछि क्वेश्चंस रहिला डाउट रहिला आपण माने कमेंट सेक्शन रे पचार दी परिबे। क्वेश्चन नंबर 1 रो स्टार्ट करिबा। Which stage of Trypanosoma gambians is infectious to human? एटी टोटल हमको चारोटी फॉर्म विषय दिया जाइछि। हमको कहिबार अछि कि चारोटी फॉर्म रो को फॉर्मटा ह्यूमन बॉडी भितर को एंट्री करले इन्फेक्शन को डेवलप करेबो। सो स्ट्रिथिडियल फॉर्म, मेटासाइक्लिक फॉर्म, लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म एंड देन शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। ये चारोटी फॉर्म को बुझापी गोटे छोट डायग्राम बनई रफ डायग्राम बनई एंड ए रफ डायग्राम आपण मानक गोटे आइडिया पलि आसो कि केमती या चिन्हिबे। जनरली मेटासाइक्लिक फॉर्मटा इन्फेक्शन क्रिएट कराए तो ताकू मुझे सेपरेटली मेंशन करिछि एंड एटा कोठी थाए एटा सालाइवारी ग्लैंड भितरे थाए कहार सीसी फ्लायर। सो सीसी फ्लाई इज एक्चुअली ए वेक्टर। वेक्टर क्या कह जाए जो माने पारासाइट को ट्रांसफर करिवारे हेल्प करि थांती माने बाहक परिका काम करती। तो सीसी फ्लाई ए जगह ट्रिपानोजोमा को ट्रांसफर करोची निज बॉडी रु ह्यूमन बॉडी को एंड कहा को पर्टिकुलर एरिया रे से ताको स्टोर करके रखी थाए ना सालाइवारी ग्लैंड रे। सो मेटासाइक्लिक फॉर्म इज एक्चुअली द इन्फेक्शियस फॉर्म। याकू छाड़ी की जो बाकी तीनोटी फॉर्म रहिले नंबर 1 इज स्ट्रिथिडियल फॉर्म, स्लेंडर फॉर्म and stumpy form. All these three forms are non-infective form although they develop at different stages of the life of trypanosoma किंतु एमाने कौनसी प्रकार इन्फेक्शन क्रिएट करिवार कैपेसिटी रखी न थांती एक्सेप्ट द मेटासाइक्लिक फॉर्म। मेटासाइक्लिक फॉर्म जेतेबेले बॉडी भितर को जाए ह्यूमन बॉडी भितर को व्हाइल हैविंग द ब्लड मिल सेतेबेले ह्यूमन बॉडी भितर को एंट्री कर सारला परे ब्लड पाखरु न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करे तार फर्दर डेवलपमेंट कराए बॉडी रे इन्फेक्शंस क्रिएट करे नंबर को इंक्रीज कराए एंड या द्वारा जो प्रकार डिजीज हुए ताकू जनरली स्लीपिंग सिकनेस बोली कहा जाए। याकू आउ टिके बेटर बुझिबा पाई मुझे गोटे डायग्राम मध्य ऐड करिछि एंटायर लाइफ साइकिल रो जोथरे कि आपण देखि परुथबे लेफ्ट हैंड साइड रे आम पाखरे वर्टिब्रेट होस्ट रहिछि एंड राइट हैंड साइड रे आम पाखरे इनवर्टिब्रेट होस्ट रहिछि। तो वर्टिब्रेट होस्ट रे आमको गोटे स्लेंडर फॉर्म देखा मिलिबो आ गोटे स्टम्पी फॉर्म देखा मिलिबो। इनवर्टिब्रेट होस्ट रे आमको स्लेंडर फॉर्म भी देखा मिलिबो, स्ट्रिथिडियल फॉर्म भी देखा मिलिबो एवं मेटासाइक्लिक फॉर्म भी देखा मिलिबो माने डेवलपमेंट एमानकर होइथाय। एंड या ऊपर आउ टिके धारणा जदि आपण देखिबे ताहले जनरली होस्ट एठी हमें ट्रिपानोजोमा केस रे दुई प्रकार रे देखिबा। फर्स्ट हैला ह्यूमन जोटा कि हमें प्राइमरी होस्ट बेली कंसीडर करूचे, सेकंड हैला सीसी फ्लाई जोटा कि सेकेंडरी होस्ट बेली कंसीडर करा जाउचे। प्राइमरी होस्ट जनरली से मान को कहा जाए जोटी पैरासाइट निजर सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करे एंड सेकेंडरी होस्ट जनरली हमको जनरली से ऑर्गेनिज्म मानको कहा जाए जोठी ऑर्गेनिज्म निजर इंटरमीडिएट स्टेज को कंप्लीट करी थाए किंबा लार्वाल स्टेजेस को कंप्लीट करे। सेकेंडरी होस्ट रो साइंटिफिक नेम को नेकी मध्य क्वेश्चन हेई परिबो एंड साइंटिफिक नेम इज ग्लोसिना पाल्पालिस। याकू छाड़ी की किछि किछि केसेस रे हमको रिजर्वेयर होस्ट मध्य देखिबा को मिले जो मानक केसेस रे कि एंटीलोप, पिग किंबा बफालो एमाने रिजर्वेयर होस्ट परिका काम करि परिबे। रिजर्वेयर होस्ट कहिले कोन बुझाए जेते पर्यंत ट्रिपानोजोमा को गोटे सुइटेबल प्राइमरी होस्ट न मिलिची से निजर फर्दर डेवलपमेंट करिबा परिवर्ते निजर बॉडी रो एक्टिविटी को रिजर्व करके रखी थाए बंची की थाए एक्टिव थाए किंतु कोनोसी प्रकार ट्रांसमिशन वाला एक्टिविटीज करे नाही, इन्फेक्शन वाला कोनोसी एक्टिविटीज करे नाही किंतु बंची की थाए। तो सही केसेस रे अलगा ह्यूमन को छाड़ी की जो बाकी मामल्स माने अच्छे से बॉडी भितर ट्रिपानोजोमा गोटे माने कौन गोटे इनएक्टिव लाइफ मेंटेन करके रखी थाए बेली आपण कहि देई परिवे एंड रिजर्व हेकि रुहे टिल इट गेट अ सुइटेबल ह्यूमन होस्ट। जेतेबेले गोटे सुइटेबल ह्यूमन होस्ट मिली जिवो सी भेक्टर थ्रू रे ए रिजर्वेयर होस्ट मानक पाखरु ह्यूमन होस्ट को ट्रांसफर हेई परिबो।
एंड या छाड़ी आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट वी हैव टू मेंशन द मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासाइट जनरली मेटाबॉलिज्म कहले को प्रकार मेथड रे ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करूची एंड निज बॉडी रो डेवलपमेंट रे इन्वॉल्व करूची ओके तो एथि पई हमकु टिके डायग्राम जदी आपण देखिबे जनरली जते बळे मेटासाइक्लिक फॉर्म ह्यूमन बॉडी भितर को एंट्री करे तो तार साइज छोटो थाए करेक्ट वर्तमान ये छोट साइज को बड़ होगा पड़ो सो दैट कि निजर नंबर इनक्रीज कर दे पारिबो बाय बाइनरी फिशन एवं ये जो डेवलपमेंट आप देखुंत दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कोठी आसे ह्यूमन रो प्लाज्मा भितर ह्यूमन रो जो ब्लड रही जदि आप प्लाज्मा देखिए प्लाज्मा रे जनरली बहुत सारा न्यूट्रिशन थाए सो ह्यूमन प्लाज्मा रे थिबा ग्लूकोज को ये ऑर्गेनिज्म कौन करे निजर बॉडी रो सरफेस थ्रू रे डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू रे जेमति कि हायर कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन को जिनस जमती मूव करे ता थ्रू रे जिनस को निजे ये अपटेक करे जहाँ द्वारा ऑर्गेनिज्म रो लेंथ मध्य बढ़े एंड गोटे पर्टिकुलर लेंथ रे पहुँचला पर से बाइनरी फिशन करके नंबर को मध्य इंक्रीज करे एट प्रोसेसटा सेतेबेले पर्यंत चले जेतेबेले पर्यंत प्लाज्मा रे कोनोसी प्रकार एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हेई नाही वन्स ए एंटीबॉडीज माने प्रोड्यूस हवा स्टार्ट हेबे बिकॉज ह्यूमन रो भी इम्यून सिस्टम काम करिवो सेही अकॉर्डिंगली एंड ताको टिके टाइम लागिवो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करिबा पे जेते पर्यंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हेई नाही ग्लूकोज विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थ्रू रे एटीपी सिंथेसिस होथुबो बट जेते बेले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हेबा स्टार्ट हबो एई ऑर्गेनिज्म आउ ग्लूकोज को अपटेक करि परिबो नाही सो धीरे धीरे करिकी ऑर्गेनिज्म रो साइज छोटो हे जीवो बॉडी श्रिंक हे की जीवो जहा को हमें स्टम्पी फॉर्म बेली कहूचे ए स्टम्पी फॉर्म जदि बहुत लंबा टाइम पर्यंत ह्यूमन बॉडी भितर रहिला ताहाले ये ऑटोमेटिकली यार डेथ हे जीवो सो ए स्टम्पी फॉर्म को फर्दर डेवलपमेंट हेबा पई ताको सेकेंडरी होस्ट भितर को एंट्री करिबा निहाती जरूरी जोटा कि अगेन जे कोनसी गोटे ब्लड मिल द्वारा ही पॉसिबल हे थाई पारे जदि स्टम्पी फॉर्म एगेन एंट्री करी जाउचे सेकेंडरी होस्ट भितर को से तार फर्दर डेवलपमेंट करै परिबो केमती करै परिबो एक पर्टिकुलर केसेस रे कौन हुए जदि आप ग्लाइकोलिसिस साइकिल मन पकेबे तो ग्लाइकोलिसिस रे एंड प्रोडक्ट रे हमको मिले कौन पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड को जदि आमे माइटोकॉन्ड्रिया को अलाउ करिबा देन ता भितरे क्रेब साइकिल हे परिबो एंड क्रेब साइकिल थ्रू रे हमको बहुत बढ़िया से एटीपी बहुत हेवी नंबर ऑफ एटीपी आमे प्रोड्यूस कर दे परिबा तो जते बळे ग्लूकोज अवेलेबल न थाए ता बदल रे पूर्वर जो ग्लूकोज यूटिलाइज होता है से मिलता पायरुविक एसिड रु आमको एटीपी मिल जाए थ्रू क्रेब साइकिल एठी आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पचार दे परिबे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोठु आसला जोटा कि अगेन इज अ वैलिड क्वेश्चन ता ऊपर मध्य क्वेश्चंस आसी पारे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोठु आसला तो एटा आपण मेंशन करिवे कि जेते पळे ट्रिपानोसोमार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वाला जदि आपण पिक्चर देखिबे ताले इनिशियल पार्ट रे जनरली माइटोकॉन्ड्रिया न थाए टिके अल्प किछि टाइम पर ता केस रे डेवलप हुए तो सपोज धरि दियंतु एटा आपनकर ट्रिपानोसोमा हला नाउ ट्रिपानोसोमार एटा न्यूक्लियस हला तो गोटे ट्यूबुलर शेप रो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया टी अवेलेबल थाए न्यूक्लियस रे इर्द गिर्द रे एंड तार गोटे इनर लेयर मध्य डेवलप हुए जहाँ को आम क्रिस्टे बेली कहूचे एंड ये क्रिस्टेटा से डेवलप हम जिते ग्लूकोज अपटेकटा बंद हो जाए जिते पर्यंत ग्लूकोज अपटेक हो चली क्रिस्टेर डेवलपमेंट हो न थाए जो टाइम रे ग्लूकोज अपटेक बंद हो क्रिस्टे डेवलप हम एंड पूर्व जो ग्लूकोज अपटेक होता पायरुविक एसिड्स मान को यही माइटोकॉन्ड्रिया वर्तमान यूज कर क्रेब साइकिल यूज करके एटीपी को सिंथेसिस कर एंड यही प्रकार से तार निजर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिपानोसोमा डेवलपमेंट को प्रकार डेवलपमेंट है सो द आंसर इज मेटासाइक्लिक फॉर्म एंड को जगह से रिसाइड करी थाए सलाइवरी ग्लैंड रे रिसाइड करी थाए ओके देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following human parasites does not have the ability to survive within macrophages so macrophages are generally it's a type of immune cells जो माने कि हमर parasites मानन को पाखरु हमर बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखिबारे माने हेल्प करंती बट किछि किछि ऑर्गेनिज्म माने थांती जो माने कि मैक्रोफेज को ही निजर घर बनै दी थांती एंड एठी से पचारुछि कि को ऑर्गेनिज्म टी मैक्रोफेज भितर सर्वाइव करि पारे नाही तो सिंपल आंसर एठी हमें कहि दे परिबा दैट इज प्लाज्मोडियम बिकॉज प्लाज्मोडियम जनरली कौन कराए मलेरिया कराए एंड मलेरिया करबा पई तार होस्ट माने टार्गेटेड सेल होचंती आरबीसी एंड सेकेंड टार्गेट सेल होची तार लिवर सेल
तो तार मैक्रोफेज सांगे तार कोनोसी लिंक नाही तो इठी सी ऑप्शन आपणकर ठीक हबो दैट मीन्स प्लाज्मोडियम डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेज जदि हमें बाकी सेल बाकी पारासाइट्स मान को देखिबा जेमति कि टोक्सोप्लाज्मा गोंडी ट्रिपानोसोमा क्रूजी एंड लेशमानिया डोनोभानी ए तीनोटी जाक पैथोजेन किमा पारासाइट दे ऑल हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेजेस एमानकर ग्रोथ रे सेमानकर रेप्लिकेशन रे एंड सेमानकर लाइफ साइकिल को मेंटेन करके रखिबारे हेल्प करे सो दे टेक द हेल्प ऑफ मैक्रोफेज बट प्लाज्मोडियम रो टारगेट सेल ही कंप्लीटली डिफरेंट सो मैक्रोफेज ऊपर से डिपेंडेंट नुह कि मैक्रोफेज को कोनोसी प्रकार रे भी निजर सर्वाइबिलिटी पई से यूज करे नाही नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 3 सिस्टिसर्कोसिस is a human disease caused by accidental infection of Miracidium larva of fasciola, eggs of Taenia, encysted Cercaria of schistosoma and eggs of एंटेरोवियस तो एठी हमर जो चारोटी ऑप्शन दिया जाइछि सिस्टिसर्कोसिस जोटा कि हमें +2 लेवल रु पढ़ी के आसुजे एंड यार बहुत सिंपल आंसर होची एक्स ऑफ टेनिया जनरली टेनिया केस रे सिस्टिसर्कोसिस होता है किंतु याकू आउ टिके बेटर बुझिबा पई मु एठी पूरा लाइफ साइकिल को ही मेंशन कर देछि गोटे डायग्राम सीडीसी रो तो आपण माने डायग्राम को रेफर कर दे परिबे किंबा याकू आउ टिके बेटर बुझिबा पई मु एठी अलगा किछटा डायग्राम मध्य कर दोछि सो दैट कि हमकु हेल्प हबो जनरली जेते बळे ऑर्गेनिज्म रो डेवलपमेंट हुए माने जेते बळे ट्रिपानो सॉरी आई मीन टेनिया जेते बळे फर्टिलाइजेशन करे एंड मोरुला रो डेवलपमेंट हुए क्लीवेज हे गला ब्लास्ट मोरुला हे गला मोरुला परे एठी हम गोटे 6 हुक्ड वाला लार्वा मिले जहा को हमें हेक्सा कांथ लार्वा बेली कुहा जाए तो ये लार्वा ऊपर कौन हेतिबो 6टी हुक रही था एमती तो याकू हेक्साकांथ बेली कुहा जाउची वर्तमान ये हेक्साकांथ ऊपर आ गोटे मेम्ब्रेन मध्य डेवलप हुए जहार मेम्ब्रेन को हमें हेक्साकांथ मेम्ब्रेन बेली कहि थाउ एंड ए पर्टिकुलर ए कंडीशन रे जते बळे हेक्साकांथ कोनोसी प्रकार सेकेंडरी होस्ट याकू जते बळे फीड करूची तो सेकेंडरी होस्ट बॉडी भीतर को ये जाए प्रथमे फर्स्ट तो आग स्टमक को एक्सपोज हबो स्टमक को एक्सपोज हो सारा पर स्टमक रे थिबा पेप्सिन यार आउटर मेम्ब्रेन ऊपर काम करिवो तो आउटर लेयर टी डिसॉल्व हो गला सेकेंड कोठी के जीवो इंटेस्टाइन को जीवो इंटेस्टाइन रे कोन हबो ऑर्गेनिज्म रो फर्दर जो हेक्साकांथ मेम्ब्रेन रही थिबो सेटा डिग्रेड करिवो तो वर्तमान हेक्साकांथ कंप्लीटली नेकेड हो गला एंड ये वर्तमान एक्टिव कंडीशन को आसीबा स्टेज को अछि इंटेस्टाइन रे थिबा बाइल जूस जोटा कि अल्कालाइन नेचर रो थाए ए बाइल जूस रो प्रेजेंस रे हेक्साकांथ कोन हुए कंप्लीटली एक्टिव हो जाए एंड कंप्लीटली जते बळे एक्टिव हो जिवो नाउ इट स्टार्ट्स टू एंटर इनटू द म्यूकोसाल सेल्स इंटेस्टाइन रो जो रही छी सेल्स मान को ये पेनिट्रेट करिकी एंट्री करिवो कोठी की इंटेस्टाइन को लागि की रहितिबा ब्लड वेसल्स मानक भितर को एवं ब्लड वेसल्स थ्रू रे ये जीवो डिफरेंट डिफरेंट टारगेटेड सेल किछिटा मस्कुलर बॉडी पार्ट्स को मध्य जाई पारे किंबा नॉन मस्कुलर बॉडी पार्ट्स को मध्य जाई पारे जनरली मस्कुलर बॉडी पार्ट्स को ये बेसी अफेक्ट करे नॉन मस्कुलर केस रे आमे लिवर नहीं परिबा नॉन मस्कुलर केस रे आमे एठी ब्रेन को मध्य नहीं परिबा आईज को मध्य नहीं परिबा मस्कुलर केस रे जनरली एठी से हार्ट को अफेक्ट करे मसल्स को अफेक्ट करे एंड ये जदि जनरली मसल्स को बेसी अफेक्ट करते माने किंतु बाकी पार्ट्स को मध्य माने ट्रांसमिट हो पारे एंड मसल्स भीतर को गला परे एमाने ए प्रकार जो स्ट्रिप्ट वाला कंडीशन आपन देखुचंती जोटा कि वॉलंटरी मसल्स जदि आमे कहिबा सेटा बेसी बेटर हबो ए स्ट्रिप्ट वाला कंडीशन भीतर एमाने एमती स्टोर हे कि रहि जांती ओके एंड दिस कंडीशन इज नोन एज सिस्टिसर्कोसिस एंड ए मसल को जते बळे ह्यूमन फीड करे एज अ फूड तो वर्तमान ये सिस्टिसर्कस माने ह्यूमन इंटेस्टाइन को जाके पहुँचे देन सेठी ब्लैडर वर्म रो डेवलपमेंट हबो ओके नाउ आई थिंक एथ्रु गोटे क्लियर आइडिया पळे आसीथिबो कि सिस्टिसर्कोसिस जनरली कहा पाखरु आसी थाए एंड टेनिया रो को प्रकार इन्फेक्शन स्प्रेड हुए सो दिस इज हाउ द सिस्टिसर्कोसिस एक्चुअली हैपेंस टू ह्यूमन बॉडी
सिस्टिसर्कस वाला कंडीशन रे जेतेबेले मसल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है कि अच्छी एंड से मसल को जेतेबेले आपण खाउचंती किंबा ह्यूमन फीड करे ना दोज वर्म्स व्हिच आर वेरी लाइक इमैच्योर कंडीशन रे थांती एंड वर्म रो जस्ट डेवलपमेंट कंडीशन रे थांती तो जेतेबेले ह्यूमन इंटेस्टाइन भितर को पहुंचबे से माने ऑटोमेटिकली सिस्टिसर्कस को डेवलप हो जिवे किंबा ब्लैडर वर्म जोटा को हमर कुहा जाउची सेथिरे मध्ये से माने डेवलप होइबे एंड फर्दर इन्फेक्शन को स्प्रेड करेबे. Okay, now we'll go for the next question. Question number 4. Which of the following parasitic disease necessitates a muscle biopsy for direct identification of the parasites? तो से पचारुची कि चारोटी parasite भितरु muscle को कोटा affect करे तो जदि आपण एटा जानि भी नाहंती कि muscle को को जिंसटा affect करे जदि एटा आपण जानि चंती कि बाकी उडा को को जगह को affect करे तो सेथिरे आपण को आंसर मिल जिवो. ट्राइक्यूरिसिस एटा जनरली गोटे डिजीज जोटा कि व्हिप वर्म द्वारा होता है ट्राइक्यूरिया द्वारा होता है एंड एटा जनरली स्टूल सैंपल रे आइडेंटिफाई करा जाई पारे तो मसल संगे तो एटा कनेक्ट हबो नाही. आस्केरियासिस एटा हमर इंटेस्टाइन रे थाए एंड इंटेस्टाइनल आई मीन एब्डोमिनल पेन स्टमक पेन डायरिया ए सब जिंस कराइबारे हेल्प करे. देन एंकाइलोस्टोमियासिस. Now this one is also related to the intestine but ये intestine रे रही कि intestine रो blood को absorb करे तो organism रो stool sample रे भी हमको मिल जाई परिबो किंबा जदि हमें anemic condition देखुचे गोटे human body भितरे तो हमको सेथिरे मध्ये ankylostomiosis रे infection अछि कि नै तार गोटे आइडिया हमको आसे जिवो. किंतु जदि हमें बी ऑप्शन को देखिबा ट्राइकाइनोलिसिस जोटा रहिछि तार जदि आपण कंडीशन देखिबे एमती किछि देखा जाए वर्म रो पोजीशन तो ये जो वर्म रही वर्म ठीक मसल रो तळ लेयर रे जे केमती अवेलेबल हो जाए एंड दिस इज हाउ द वर्म्स एक्जाक्टली लुक्स लाइक. तो जीनस रहिला ट्राइकाइनेला जोटा कि गोटे प्रकार रो निमाटोड एंड डिजीज होची ट्राइकाइनोसिस किंबा ट्राइकाइनेलोसिस बोली आमे कहि दे परिबा. दीटा टर्म रो मीनिंग एका एंड ए केसेस रे हमको मसल बायोप्सी करबा को पड़े एंड मसल बायोप्सी द्वारा हमें एक्जाक्टली ए ऑर्गेनिज्म रो लोकेशन को किंबा तार प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर दे परिबा. Which one of the following is an example of parasitic adaptation for evading the host's immune system? तो या भितरे ए चारोटी ऑप्शन भितरु जदि आमे एक्टिव इम्यूनिटी देखिबा ताहले एक्टिव इम्यूनिटी कोन जोठी जे कोनसी गोटे पैथोजेन किंबा एंटीजेन डायरेक्टली होस्ट को एक्सपोज हबो जेमति कि एबे कोरोना वायरस आम बॉडी भितर को एंट्री कला ना द बॉडी इज गेटिंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस एंड इन रेस्पॉन्स आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम एंटीबॉडीज एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी कोन कुहा जिवो पैसिव इम्यूनिटी रे जोठी एंटीजेन एक्सपोज तो हबो किंबा सॉरी एक्सपोज तो हबो किंतु इनडायरेक्ट फॉर्म रे. ओके होस्ट बॉडी को एक्सपोज तो हबो किंतु इनडायरेक्ट फॉर्म रे से इनडायरेक्ट फॉर्मटा मे बी वैक्सीन मध्य हेई पारे जेमती कि गोटे इनएक्टिवेटेड वायरस को किंबा से वायरस रो कोनोसी प्रकार रो पैथोजेनिक प्रोटीन को आमे माने कोन तार पैथोजेनिसिटी को नष्ट करिकि आमे वैक्सीन थ्रू रे जदि आमे होस्ट बॉडी भितर को दोचे तो एठी मध्ये इम्यूनिटी डेवलप हबो बट नॉट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट एक्सपोजर बिकॉज ऑफ द पैसिव एक्सपोजर. तो एठी होस्ट एठी एंटीजन डायरेक्टली एक्सपोज हो नाही इन ए लिविंग कंडीशन एंटीजन इधर डेड कंडीशन रे एक्सपोज होची किंबा एंटीजन रो जो एंटीजेनिक मटेरियल रहिची ताकू आमे नै कि होस्ट बॉडी को एक्सपोज करोचे एंड सेथरे इम्यूनिटी प्रोड्यूस होला. तो एथिरे एडाप्टेशन वाला तो कोनोसी क्वेश्चन ही आसुनी जोठी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप आसीबो सेठी इधर माइनस माइनस रे कंडीशन जीबो किंबा प्लस प्लस रे कंडीशन जीबो तो एठी मध्ये इवेडिंग वाला सिचुएशन ही आसुनी. से क्वेश्चन हमको पचारुची कि एंटीजेन रो एमती कोन प्रॉपर्टी रहिबो जो जगह रे इम्यून सिस्टम रो कैपेसिटी से जगह रे काम करिबो नाही माने जेते थरो भी एंटीजेन अफेक्ट कले इम्यून सिस्टम ताकू ओवरकम करि परिबो नाही एंड एवरी टाइम योर बॉडी विल गेट अफेक्टेड. तो आंसर वुड बी एंटीजेनिक वेरिएशन. एंटीजेनिक वेरिएशन जनरली कहीं होता है जिते बड़े गोटे पैथोजेन जे कोनोसी गोटे होस्ट को इन्फेक्ट करुची एवरी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजर इफ द एंटीजेन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोटीन्स एवरी टाइम देन होस्ट बॉडी केबे भी ताको इजिली रिकॉग्नाइज करि परिबो नाही बिकॉज सबु थर गोटे नुआ नुआ सरफेस प्रोटीन संगे जदि ऑर्गेनिज्म एंट्री करुची ताहले होस्ट बॉडी पाई एटा डिफिकल्ट हे जिवो टू रिकॉग्नाइज दैट पैथोजेन एंड एटा काहे कोन पाई हुए एटा हुए बिकॉज ऑफ द एंटीजेन
एनकोडिंग जीन एथिरे या सहित किछिटा रेगुलेटरी एलिमेंट्स मध्य थांती जो माने कि ताकू हेल्प करंती एंड ए एलिमेंट्स किबा जीन मानकर एतले ट्रांसक्रिप्शन हुए ए माने नुआ नुआ सरफेस प्रोटीन्स मानकू प्रोड्यूस करंती एंड जेतेबेले नुआ सरफेस प्रोटीन प्रोड्यूस होची ईच टाइम तो होस्ट बॉडी ताकू केबे भी भल भाबरे डिटेक्ट करि परिबो नाही अनलेस द बॉडी गेट इन्फेक्टेड एंड एटा जनरली ट्रिपानोसोमा केसेस रे देखा जाए ता संगरे आउ किछिटा रेस्पिरेटरी वायरसेस माने मध्य अछंती जो मानक केसेस रे एंटीजेनिक वेरिएशन देखा जाए एंड एवरी टाइम they produces different type of proteins different type of surface proteins and antigens जहा को कि बॉडी रिकॉग्नाइज करिवारे सक्षम हुए नाही इन्फेक्शन हुए तापर बॉडी रिकॉग्नाइज करे देन ता अगेंस्ट रे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करिवो ऑर्गेनिज्म रो डेथ हे जिवो पुणी थरे जेबे नुआ करके आउ थरे इन्फेक्शन करिवो से आउ गोटे नुआ प्रकार रो सरफेस प्रोटीन को एक्सप्रेस करिवो सो दिस इज ए काइंड ऑफ adaptation of different type of parasites एटा parasites मानकर गोटे adaptation so that से माने host body रो immune system को overpower करि परिबे and निजर infections को spread करि परिबे Which of the following invertebrates relies on both tracheal and cutaneous respiration? चारोटी जाक ऑप्शन भितरु beetle is the right one. beetle generally गोटे प्रकार आर्थ्रोपोड रे जाउची जोटा कि सरफेस आई मीन टेरेस्ट्रियल एरिया रे मध्य सस्टेन कर दे परिबो ता संगे पानी भितर मध्य से सस्टेन कर दे परिबो एंड किछिटा केसेस रे किछिटा पर्टिकुलर beetle एमती अछंती जो माने कि जते बेले बाहर थांती ट्रैकियल रेस्पिरेशन करंती एंड जते बेले पानी भितर थांती से माने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मध्य कर देबे जेथरे कि से मानकर स्किन लिटिल बिट वेट रहे टिके ओदा थाए स्किन तो इजीली स्किन थ्रू रे रेस्पिरेशन पॉसिबल हे पारे सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोक्सल ग्लैंड्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एटा बहुत कॉमन क्वेश्चन एंड बहुत इजी क्वेश्चन एटा कोक्सल ग्लैंड जनरली स्पाइडर मानक केस रे देखा जाए एंड स्पाइडर्स माने आराक्निडा ग्रुप रे आसी थांती बट स्टिल आपण मानकर आइडिया पई मोइटी चारोटी डायग्राम्स मध्य ऐड करिछि चारोटी डायग्राम रे एठी जति आपण क्रस्टेशियंस मानक केसेस रे देखिबे क्रस्टेशियंस किंबा इजी हबो जदि आपण प्रॉन बेली भाबी दियंतु त प्रॉन किंबा प्रॉन परिका देखा जाउथवा जते प्रकार सब ऑर्गेनिजम्स माने अछंती ए क्रस्टेशियंस मानक केसेस रे कोन हुए एंटेनल ग्लैंड थाए जोटा कि से मानकर हेड पाखरे थाए एंड दैट एंटेनल ग्लैंड किंबा ग्रीन ग्लैंड इज एक्चुअली एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जहा थ्रू रे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स रिलीज आउट हे जाए जोठी हमें जेलीफिश कथा देखुचे तार जहाँ भी जनरल बॉडी सरफेस रही दैट एक्ट एज अ सरफेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड किंबा जहाँ भी अननेसेसरी मटेरियल रहिला एक्सक्रीशन पे जदि आम ऑक्टोपस कथा देखिबा ऑक्टोपस गोटे हायर इनवर्टिब्रेट रे जाउची एंड इट्स कमिंग अंडर द ग्रुप मॉल्युस्का एंड मॉल्युस्का केसेस रे या पाखरे हमको किडनी भी देखा को मिले तो ये किडनी थ्रू रे निजर एक्सक्रीशन प्रोसेस को कंप्लीट कराए वेयर एज इन केस ऑफ आराक्निडा व्हिच इज again a part of arthropoda crustaceans भी arthropoda under रे आसुचंती arachnida भी arthropoda under रे आसुचंती but arachnida under रे आसुचंती spiders माने 8 pairs of leg जो माने कर थाए से सॉरी नॉट 8 पेयर आई मीन 4 पेयर्स ऑफ लेग 8टा गोड़ थाए से मानकर से प्रकार ऑर्गेनिज्म जमती कि आपण कंकड़ा बिछा नहीं जातु किंबा जेकोसी प्रकार कंकड़ा किंबा ई प्रकार स्पाइडर्स गुड़ाक हो गले ए स्पाइडर्स मानक केसेस रे कोक्सल ग्लैंड थाए एंड दिस कोक्सल ग्लैंड दे हैव वेरी लाइक फाइनी हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दिस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस एठी जो बहुत प्रकार हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये देखा मिलिबो एंड दोज हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली दे हैविंग सम मेम्ब्रेनस एरियाज दैट फॉलोज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन जो थ्रू कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इजीली रिलीज आउट करा जाई पारि देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग amphibian species which one is known for the male brooding where male brood the developing tadpole within their vocal sac यार सिंपल आंसर है डार्विन्स फ्रॉग राइनोडर्मा डार्विनी ऑल्दो मु एटा कहबी कि जेते बेले एई प्रकार क्वेश्चंस आसुची बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द नेम्स एंड सबू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मन रखिबा डिफिकल्ट हबो तो जदि एमती प्रकार जदि टैक्सोनॉमी रे आपण जदि
साउंड अच्छा कि टैक्सोनॉमी उपरे आपनकर भलो होल्ड अच्छी देन यही प्रकार क्वेश्चंस को अटेंड करंतु जदि होल्ड नाही पढ़ी जदि देन ठीक अच्छे जदि न पढ़ी देन बेटर कि यही प्रकार क्वेश्चंस को आप स्किप ही करदेवे बिकज यही सब क्वेश्चंस रे नेगेटिव मार्किंग हेबार बेसी चांसेस थाए राइनोडर्मा डार्विनी इज अ एनिमल जो थी कि मेल माने निजर ब्रूड ऑर्गेनिजम्स मान को डेवलपिंग टैडपोल्स मान को निजर भोकल सैक रे होल्ड करके रखी था टिल दे डेवलप properly. So option number D is the right answer. In which of the following animals respiration occurred through respiratory tree? Although all these organisms looks like a tree somewhere, but they does not have a respiratory tree in a true sense in their body. जमती कि सिलेंटेरेटा केस रे जदि आपण एठी देखिबे ताहले एई जागा रे याको कोन कुहा जाय गर्गोनिया बेली कुहा जाय बट गर्गोनिया देखिबा को तो गोटे गच्छ परिका किंतु तार जो जनरल बॉडी सरफेस अछि सेथिरे ही तार एक्सचेंज हुए नाउ दिस वन इज सी लिली ए सी लिली केस रे भी एक्जाक्टली सही सेम एकाइनोडर्माटा भितरे जाए छोट छोट ट्यूब फिट्स माने थांती एमानक सरफेस उपरे जो माने कि एक्सचेंज करिवारे हेल्प करंती रेस्पिरेशन प्रोसेस रे गैसेस एक्सचेंज पई एंड अगेन दिस पर्टिकुलर एकाइनोडर्माटा जोटा कि सी अर्चिन बेली कुहा जाउची एथिरे मध्ये सही सेम कंडीशन बट जदि हमें एठी देखिबा सी कुकुम्बर केस रे देखिबा सी कुकुम्बर रे जदि आपण तार बॉडी रो डाइसेक्शन करिवे ताहले सेथिरे आपण को देखा जिवो गोटे गच्छ परिका ब्रांचिंग सिस्टम थाए सी कुकुम्बर मानक केसेस रे दैट इज एक्चुअली द रेस्पिरेटरी ट्री. So this particular respiratory tree actually exists in case of sea cucumber. बाकी मानक cases रे although they looks like a tree but they do not have any tree like structures in a true sense. But this one it has a respiratory tree जे कि oxygen and carbon dioxide को exchange करेबारे throughout the body help करे. So sea cucumber would be the right answer. Identify the incorrect statement. एटी चारोटी स्टेटमेंट दिया जाइए रिगार्डिंग एक्सटिंक्ट एम्फीबिया तो देखिबा लैब्रिन्थोडॉन्ट्स वेयर एंसेस्टर्स ऑफ ऑल टेट्रापोड्स. लैब्रिन्थोडॉन्ट्स हैड डर्मल स्केल्स एंड फंक्शनल लैटरल लाइन सिस्टम ऑन देयर बॉडी. लैब्रिन्थोडॉन्ट्स वेयर इवॉल्व्ड इन पर्मियन पीरियड एंड डाइवर्सिफाइड टू कार्बोनिफेरस पीरियड. लैब्रिन्थोडॉन्ट्स possessed lungs for respiration and lobed fin to support their bodies on muddy banks of ponds, rivers and marshlands. तो जनरली लैब्रिन्थोडॉन्ट्स कहा को कुहा जाए जो ऑर्गेनिज्म मानकर दांतर स्ट्रक्चर टिके फोल्ड हेइथिबो. सपोज धरि दियंतु एटा गोटे प्रकार टूथ रो स्ट्रक्चर. आई एम सॉरी मु एते भलो डायग्राम तो करि परुनी बट रफ डायग्राम करिया को चेष्टा करूची. तार जदि आपण डाइसेक्शन करिवे तो ए जो दांतर स्ट्रक्चर टा किछि एम्प्टी देखा जाउथुबो. ओके एम्प्टी एम्प्टी फोल्डेड वाला हेकि रहिथिबो ए टाइप रो. So this is called the labyrinthodont वाला structure. तो labyrinth माने folded और dont माने तो obviously आपण माने बुझी परुथुए dont मतलब dentine वाला word संगे dont related. तो ए केसेस रे कुहा जाउची that labyrinthodonts were ancestors of all tetrapod. Although किछि थ्योरी एम्ति अछि जोटा कि कुहा जाउची कि labyrinthodont हेइ परिबे किंतु आउ किसी भी थ्योरी अच्छी जोटा कि एटा को डिनाय करूची तो आम कम्प्लीटली तो ए प्रकार स्टेटमेंट को जीवानी बट गोटे आ गोटे यार सिंप्लीफाइड वे जदि मु बतेबी ए प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करबा पे हमर गोटे स्केल रही जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड मु एटा रिक्वेस्ट करी जेते सब एस्पिरेंट्स माने अछंती जो माने भी जूलॉजी रिलेटेड किमा बायोलॉजी रिलेटेड कोनोसी प्रकार एग्जाम पई प्रिपेयर करूछदी मेक श्योर कि आपण इवोल्यूशन रो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भलो भाबरे मन रखंतो बिकॉज सब प्रकार एग्जाम रे या रिलेटेड किछि ना किछि क्वेश्चंस आसे ही आसे. Although it is very difficult to remember all the organism, their time of evolvement, their diversification, सेमानकर कौन important character रहितला age सेमानकर एटा difficult हम मन रखिबारे जदि आम चेष्टा करिबा सेटा पॉसिबल हेइ परिबो किंतु जदि टाइम स्केल को आपण जदि मन रखिबे देन सेतरे बहुत प्रकार रो क्वेश्चन सॉल्व हेइ जिवो. जेमते कि एठी बाकी तीनटा ऑप्शन को छाडी कि मु जदि ओनली सी ऑप्शन ऊपर फोकस करिवि जोटी पर्मियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड्स विषय मेंशन कराई छि. जदि आम एटा जानिचे कि आगो पर्मियन आसुची ना आगो कार्बोनिफेरस आसुची देन 50% प्रॉब्लम सेठी सॉल्व हेइ जिवो. तो जदि इन्फॉर्मेशन पई एठी देखिबे ताहले आगो पर्मियन आसे
सॉरी आग कार्बोनिफेरस आसे तापर पर्मियन आसे बट एटी कौन मेंशन करा जायछि कि आग पर्मियन and then carboniferous labyrinthodonts were evolved in permian period and diversified to carboniferous period but actual जदि आपण देखिबे ताहले carboniferous आग आसे permian period second आसे तो जदि एत्ति की भी जदि आपण जानि चंती स्केल रिलेटेड कि को एज टा किबा को एरा टा आग आसुची सेठी बहुत प्रकार क्वेश्चंस बहुत इजीली आपण सॉल्व कर दे परिबे तो जेहेतु आमे जानि छै कि आग कार्बोनिफेरस तापर पर्मियन तो एठी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करबा बहुत इजी हे जाउची दैट इज द सी ऑप्शन एठी इनकरेक्ट हे जिवो एंड लैब्रिन्थोडॉन्ट जनरली एमिति ही टाइप रो देखिबा पे जो माने कि आम्फिबियन कैटेगरी रो जानती एमाने रेप्टाइल्स नुहंती देखा जानती अवश्य रेप्टाइल्स परिका बट एमाने बिल्कुल भी रेप्टाइल्स नुहंती एमाने आम्फिबियन बट दे आर लोब्ड आम्फिबियन ए आम्फिबियंस माने होचंदी मॉडर्न टाइप रो आम्फिबियंस माने जो माने कि वर्तमान का टाइम रे आ एक्जिस्ट करू नाहती दे हैज बीन ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड बट somewhere they look like reptiles एमाने बोथ स्थल रे भी रही पारंती एंड जल रे मध्य रही पारंती एमानकर गोटे टाइप रो मॉडिफिकेशन हे थाए जोथरे के एमानकर लोब्ड फिन्स थाए तो दे कैन काइंड ऑफ दे कैन वॉक ऑन द ग्राउंड तो से माने देखा जानती reptiles परिका बट दे आर नॉट एक्चुअली reptiles so we'll proceed for the next question so here the answer is option number 3 जोथरे कि आगो कार्बोनिफेरस आसुची तापरे पर्मियन आसुची Then question number 11, which of the following type of feeders are responsible for providing lift and thrust during bird flight? एठी हमको चारोटी प्रकार feeder विषय कुहा जाउची contour feeder, down feeders, philoplums and remiges. तो फीदर रो किछटा डायग्राम मध्य मु एठी मेंशन करिछि जोठी फ्लाइट कथा कुहा जाउची किबा थ्रस्ट कथा कुहा जाउची जनरली बड़ बड़ फीदर गुडाको सेति पई हेल्प करे बाकी फीदर गुडाक से हेल्प करे नाही तो आपण एठी डाउनी फीदर्स रो डायग्राम तो देखि पारुथिबे फाइलोप्लूम रो भी मध्य देखि पारुथिबे तो जदि हमें ऑप्शन वाइज जिबा जदि हमें ऑप्शन वाइज जिबा ताले फाइलोप्लूम एठी हबो नाही एंड डाउन फीदर्स मध्य हबो नाही कॉन्टर फीदर्स मध्य कौन करती एमाने बॉडी को कवर करिवारे तो हेल्प करती किंतु एमानकर फ्लाइट रे किंबा लिफ्टिंग बॉडी को लिफ्ट करिवारे किंबा थ्रस्ट रे एमानकर कोनोसी इन्वॉल्वमेंट न थाए दे जनरली कवर्स द बॉडी मुझे फंक्शंस को मध्य मेंशन कर देछि तो आपण माने एटा को नोट डाउन कर दे परिबे जदि काउंटर फीदर देखुचंती दे जनरली कवर्स द बॉडी ओवरलैपिंग पैटर्न्स थाए तो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाए डाउन फीदर दे प्रोवाइड्स द इंसुलेशन बॉडी को गरम करके रखिबारे हेल्प करती फाइलोप्लूम्स जोटा थाए सेंसरी फंक्शंस में माने इन्वॉल्व थांती बट रेमिजेस जोटा अच्छी दे एक्चुअली प्रेजेंट एट द विंग्स जोटा कि बॉडी को लिफ्टिंग करिबारे और थ्रस्ट प्रोवाइड करिबारे हेल्प करे दे आर लॉन्ग दे आर वेरी स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग दे हैव अ प्रॉपर सिमेट्रिकल कंडीशन एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ थ्रस्ट लिफ्ट ड्यूरिंग द बर्ड फ्लाइट एठी आउ टिके मध्य देखि दे परिबे आउ गोटे की डायग्राम मध्य एठी मु ऐड करिछि सो ए जो बड़ बड़ फीदर्स गुडा को आपण देखि पारुचंदी दिस फीदर्स okay these feathers are they are known as the remiges and ए मानु को ही फ्लाइट फीदर्स बेली कुहा जाय तो जोडा को टर्मिनल एंड आड़ को थाए दे आर द प्राइमरीज बॉडी रो मीडियम पार्ट आड़ को से माने सेकेंडरीज एंड जोटा बॉडी को पूरा बॉडी संगे लागी कि थाए दे आर द टर्शियरीज तो ए प्रकार रो रेमिजेस माने थाएती जो माने कि फ्लाइट रे हेल्प करंती टेल फीदर मध्य फ्लाइट रे हेल्प करे ऑल्दो से विंग्स फीदर्स गुड़ाक बेसी हेल्प करे बट टेल फीदर भी बैलेंस मेंटेन करिवारे हेल्प करे फ्लाइट रे सो दैट इज आल्सो लाइक kind of help during the flight process. Okay, then we'll go for the next one. Which one of the following aquatic mammal is known for its large tusks and live primarily in the arctic region? डायग्राम को ही देखी कि आपण माने जानि पारुथिबे तो मते एठी बेसी एक्सप्लेनेशन करबा दरकार नै सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉर्वल जहा को कहा जाउची तो सॉरी एठी गोटे माउथ पाखरे गोटे elongated bone like structure सेठी आपण देखि पारुथिबे so this is a larger tusk so this tusk is present in the aquatic mammal जोटा कि नॉर्वल जार ना होची नॉर्वल नेक्स्ट आमे जिबा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एठी हमको चारोटी स्टेटमेंट दिया जायछि एंड पचरा जायछि कि को स्टेटमेंट एठी इनकरेक्ट अछि बर्ड्स हैव ए सिस्टम ऑफ एयर सैक्स दैट कनेक्ट्स टू द लंग्स तो फटाफट मुझे लंग्स स्ट्रक्चर कर दूची जनरली जदि आम लंग्स स्ट्रक्चर देखा आमर बर्ड्स मान केस रे तो बर्ड्स मानकर यहाँ है प्राइमरी वाला
आउ एयर सैक्स गुड़ाक सब एमती कनेक्टेड होगी थाए। तो फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली आमर ठीक अच्छे, बाकी गुड़ाक भी एमती कनेक्ट होगी थाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सम बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, यस देयर इज ए पर्टिकुलर बर्ड जहाँ को हमिंग बर्ड बोली कह जाउची। हमिंग बर्ड्स माने जनरली सबु डायरेक्शन रे फ्लाई करि परिबे। बॉडी साइज से मानकर बहुत छोट थाए, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड, दे कैन फ्लाई फॉरवर्ड, दे कैन आल्सो फ्लाई लाइक अपवर्ड कंडीशन रे, डाउनवर्ड कंडीशन रे, दे कैन फ्लाई इन एनी डायरेक्शन। Birds have heavy and large chest muscles that help in flapping movement। अच्छा एटी जेतेबेले फ्लैपिंग कथा कुहा जाउची, मु फोर्थ ऑप्शन को भी एटी कंप्लीट कर दोची। बर्ड्स हैव ओनली वन फंक्शनल ओवरी टू रिड्यूस द बॉडी वेट। एटा मध्य फ्लाइट एडाप्टेशन रे आमे पढ़ीचे एंड दिस इज आल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंटा रॉन्ग कोठी आसी जाउची, सी नंबर स्टेटमेंट एटी रॉन्ग आसी जाउची। तो जेतेबेले फ्लैपिंग मूवमेंट कथा कुहा जाउची तो आम माइंड रे एटा क्लैरिटी रहिबा दरकार दैट फ्लैपिंग मूवमेंट इज basically talking about the upward and downward movement of the wings, that is called flapping movement, correct। वर्तमान upward पई किए हेल्प करूची, डाउनवर्ड पई किए हेल्प करूची, सेटा भीतर जदि आमे जानिबा ताने हमकु ए जो स्टेटमेंट रो आउट के बेटर क्लैरिटी आसीबो। तो वर्तमान डायग्राम जदि आमे देखिबा, जनरली जेतेबेले डाउन स्ट्रोक होउची एथिरे गोटे मसल इनवॉल्व रहुची जहाँ को आमे पेक्टोरालिस मेजर बेली कहूचे, जहार कंट्राक्शन हुए एंड ए कंट्राक्शन हेबा द्वारा ऑर्गेनिज्म रो जो विंग्स रहिला ए विंग्स फीदर माने डाउनवर्ड डायरेक्शन को मूव करंती। एंड एथिरे केवल मसल इनवॉल्व न थाए, एथिरे कोराकॉइड भी इनवॉल्व थाए, ता संगरे ह्यूमरस मध्य इनवॉल्व थाए। ता सहित जदि आमे अपस्ट्रोक मूवमेंट, कारण ये फ्लैपिंग विषय कह जाउची, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट बोथ अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। तो जितेबाला अपस्ट्रोक कथा कह जाउची, अपस्ट्रोक रे एठी केवल मसल्स माने इन्वॉल्व न थांती, एठी मसल सांगरे एठी सुप्रा कोराकोडियस कंट्रैक्ट एरिया मध्य एठी कंट्रैक्ट करे। तो एठी टेंडन्स माने जो माने अछंती, सो दैट टेंडन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। सो इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मसल्स, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द टेंडन्स। तो सेही पर्सपेक्टिव रे जदि आमे स्टेटमेंट देखिबा, बर्ड्स हैव वेरी heavy and large chest muscles that help in the flapping movement of the wings। तो केवल muscles माने इन्वॉल्व न थांती, एटी टेंडन्स माने मध्य इन्वॉल्व थांती जो माने कि अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट रे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करि थांती। सो ऑप्शन नंबर सी टा ए जगह भूल हो जिवो, जबकि बाकी ऑप्शंस विषय तो आमे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Blowhole located on the top of the head allows a dolphin to come up to the surface of water, easily take in air and continue swimming। Second statement, dolphins have blubbers that help in perception of vibration during इकोलोकेशन एंड कंट्रोल बॉयंसी। जदि ये ब्लबर विषय आप जानी, ब्लबर उपर क्वेश्चंस ऑलरेडी आसी सारी, मुझे एक्जाक्टली मन पकई पारुनी, बट मे बी 2021 रे क्वेश्चनटा आसीथिला। सो ब्लबर इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर हीट को रिस्टोर करिबारे, हीट को मतलब होल्ड करके रखिबारे बॉडी भितर को हेल्प करे, बिकॉज एमाने जनरली हीट आई मीन बहुत ठंडा जगह रुहती। तो ठंडा जगह ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने को हेले बॉडी वार्म करके रखा दरकार। तो हीट को जदि एमाने रिलीज आउट करेंगे ताले एतरे सर्वाइव करवाटा डिफिकल्ट हो जिवो। तो हीट को एमाने होल्ड करके रखते सो दैट कि वार्म कंडीशन मेंटेन होकर रही पारिबो। तो ब्लबर वाइब्रेशन पाई तो हुए, बयांसी ये सब जिनस तो मेंटेन करिबारे हेल्प करे नाही, बट येस डेफिनेटली हीट को मेंटेन करके रखिबारे हेल्प करे। तो एठी हमर ऑलरेडी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी मिली गलानी। डॉल्फिन हैव टेल फ्लिक्स व्हिच हेल्प इन प्रोपेलिंग इन द एनिमल, and dorsal fin that also provides stabilization while swimming। एटा करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज सेमानकर टेल फिन जोटा अच्छी aquatic animals मानकर सेटा प्रोपेलिंग रे हेल्प करे। and while asleep half of the dolphin's brain remains awake। एटा मध्य करेक्ट स्टेटमेंट। एंड या को आउट टिके बेटर बुझिबा पे आपण एटा देखि दे परिबे। स्किन रो जहाँ भी अडाप्टेशन हे थाए aquatic organism मानक केसेस रे स्किन सरफेस उपरे बहुत प्रकार रो मॉडिफिकेशन थाए, एंड ब्लबर इज वन ऑफ देम। एंड ब्लबर इज अ लेयर जोटा स्किन रो लेयर जोटा कि ठीक डर्मिस तळे अवेलेबल थाए, जोटा कि इट्स ए पार्ट ऑफ द टिश्यू लेयर जोटा कि बहुत मोटा थाए। And that thick skin area is responsible for the retaining heat in the colder water।
एंड ये जो ब्लाबर वाला कंडीशन आप देखुंत ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी ये जगह भूल ऑप्शन हो जाऊँ आई मीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाऊँ बिकॉज ब्लाबर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ हीट सो दैट कि ऑर्गेनिज्म भल भाव में जमती से सर्वाइव कर पारिबो एंड यार इकोलोकेशन सांगे कि वाइब्रेशन सांगे यार लिंक नहीं A column of botany in the kidney of mammal is formed as the extension of आमे cortex region देखुचे आमे medulla region देखुचे so this particular pink region is the cortex region and this light orange color or peach color जोटा अछि सेटा हला medullary region now this one is medulla this one is cortex now cotton has been extended towards the medulla तो से अनुसार जदि आमे आंसर देखिबा medulla in the pelvis cortex in the medulla so option number D ठीक है जिवो medulla cortex in the medulla माने cortex extend हेछि towards medulla so option number D would be the right answer which of the following aortic arches are retained by the adult aneurons as well as by the amniotes in the adult stage तो या भीतर जदि आपण देखुचंती जनरली यार गोटे डायग्राम अच्छी जोटा कि मुझे मेंशन करिछि एंड दैट डायग्राम सहित पढ़ीबाटा बेसी इजी हबो बिकॉज हमर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रे एटा टिके कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन बेली मते लागे तो फर्स्ट जदि आपण एंसेस्ट्रल कंडीशन देखिबे हमर टोटल 6 नंबर ऑफ आउटिक आर्क जोटा कि रहिछि ओके सो 1 2 3 4 5 and 6 so 6 number of aortic arc 6 pairs would be better if I say then धीरे धीरे करके organism रो classes change हला जेमति कि pisces then amphibians then reptiles then birds then mammals तो जेते बळे organism रो development हला evolution हला धीरे धीरे ए arches मानकर नंबर मध्य कमिला ओके तो जदि आपण shark देखिबे 6 रु 6 टा जाक मेंटेन हेकि रहिछि जदि आपण फिश देखिबे देन फर्स्ट एंड सेकेंड ए जगह डिजेनरेट करी जाइछि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रा कंटिन्यूटी ए जगह कमी जाउछि बिकॉज ए जगह आपण बाइफर्केशन मध्ये देखि पारुथिबे देन हमर लंग स्पीसीज आसला जोठी डिप्नोई प्रकार डिप्नोई रो ऑर्गेनिजम्स माने आसी जिवे तो तांको केस रे 2 3 4 5 6 एडा जाक मेंटेन होछि जोठी कि 2 5 and 6 बाइफर्केट हो जाइछि बट 3 and 4 कंटिन्यूअस रहिछि देन आसी गले हमर एम्फीबियंस मान को केसेस रे 3 सस्टेन रही रही 4 मध्य सस्टेन हो रही 6 सस्टेन हो रही बट बाकी गुड़ाक डिजेनरेट करी जाउची रेप्टाइल्स मान को केसेस रे अगेन 3 4 एंड देन दिस पर्टिकुलर पार्ट sorry 1 2 3 and this one is 3 this one is 4 then 5 and then 6 so this one is 3 and then 4 and then 6 so 6 is also degenerating a little bit अच्छा 6 ए जगह रे आपनकर माने डिवाइड हे जाउची पल्मोनरी आउटा वाला पार्ट को डिवाइड हे जाउची तो ऑल्दो 6 रो डिजेनरेट तो कहि परिबनी बट रीडायरेक्शन कहि दे परिबे 6 गोटे डिफरेंट मोड आड को डेवलप करूची सो 3 4 एज इट इज रही बट 6 रो इटी गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट हमको इटी देखिबा को मिलुची देन बर्ड्स मान को केसेस रे 3 मेंटेन हेकि रही 4 मध्य मेंटेन हेकि रही एंड 6 again there you can see a development of different type of blood vessel and then mammals मान को केसेस रे भी हमको सही सेम देखा जाउची 3 and 4 and 6 ओके सो जनरली जदि हमें वर्तमान पूरा यार बनेबा समरी then 3 4 and 6 they are actually sustaining up to the last class बाकी गुडा को जनरली मझे मझे ही डिलीट हो जाउछंती सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटिक आर्चेस आर रिटेन्ड बाय द एडल्ट एन्यूरन्स से पचारछि एज वेल एज द एम्नियोट्स इन देयर एडल्ट स्टेज एन्यूरन्स माने एठी एम्फिबियंस मानक कथा आसी गला तो एम्फिबियंस मानक पाखरु जदि हमें स्टार्ट करिबा ताहाले 3 4 and 6 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो ये आम जदि एम्फिबियंस मान कथा देखा ये सो दिस वन इज एम्फिबियन 3 4 6 रहा एंड ता परठू नेक्स्ट जी सब रहा आमर आम्नियन जो मानकर थाए डेवलपमेंट हुए ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन से केसेस रे जदि आमे देखिबा दे ऑल आर कमिंग अंडर आम्नियंस हु सोज 3 4 and 6th वाला आउटिक आर्चेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ओके
Now I'll go for the next question. Which of the following are the only vertebrates in which blood flows directly from respiratory organ to body tissue without first returning to the heart? जनरली हार्ट को ब्लड से रिटर्न करे जो 3 चैम्बर्ड या फिर 4 चैम्बर्ड डबल सर्कुलेशन वाला कंडीशन देखा जाए सेठी ब्लड को रिटर्न है कि आसे हार्ट को आफ्टर द प्यूरिफिकेशन किंबा आमे ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज पर या को आमे आउ टिके बुझिबा ए डायग्राम सहित नाउ बर्ड्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट तो एठी हमर ऑक्सीजन एठी हमर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गला ओके ऑक्सीजन मिक्स हो गला ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गला नाउ इट इज कमिंग टू द हार्ट ना द सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जोटा हार्ट पाखरु जाइथिला आफ्टर द प्यूरिफिकेशन इट इज कमिंग टू द हार्ट अगेन दैट मीन्स एटा टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट हेबा पूर्वरु हार्ट पाखकु जाउची जदि हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखिबा से सेम कंडीशन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टू द हार्ट सॉरी लंग्स देन आफ्टर प्यूरिफिकेशन दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग बैक टू द हार्ट in case of mammals also the deoxygenated blood is going to the lungs after purification oxygenated blood is coming to the heart again so this is the case in amphibians turtles and birds mammals okay but ए तीनटा केसेस रे यार पूर्व ऑर्गेनिज्म को जदि हमें देखिबा फिश माछ मानक केसेस रे जदि आपण देखिबे ताहले एठी प्यूरिफिकेशन पर हार्ट को जिंस रिटर्न हुए नाही प्यूरिफिकेशन पर डायरेक्टली से जीव को ठीक टिश्यू को तो ये देखी दिंतु कंडीशन कौन सो दिस इज द हार्ट ए जगह आमर ऑरिकल दिस वन इज योर ऑरिकल दिस वन इज वेंट्रिकल आमर हार्ट रहिला माछ मानक केसेस रे 2 चैम्बर्ड सो एटा हम समस्त जानिचे राइट तो वर्तमान सपोज धरी दिंतु एटा रहिला आमर टिश्यू राइट जो रेड कलर पोर्शन आमे देखुचे दीज आर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे आर गोइंग टू द टिश्यूज ओके टिश्यू पाखरे कौन रहिबो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज हला नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बिकमिंग डीऑक्सीजनेटेड नाउ दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग टू द हार्ट हार्ट रे प्रथमे कोठी के आसला ऑरिकल को आसला ऑरिकल रो नेक्स्ट कोठी के आसीबो वेंट्रिकल को आसीबो वेंट्रिकल रो कोठी के जीवो सी गिल्स पाखो को जीवो गिल्स पाखरे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हबो गिल्स रो कैपिलरीज दे आर वेरी लाइक थिन कैपिलरीज थाए तो सही जगह रे ही एक्सचेंज हुए exchange है सारला परे now that oxygenated blood will go directly to the tissue it will never come back to the heart ये directly tissue पाखु जीवो tissue रे पुन थरे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रे एक्सचेंज हबो and those deoxygenated blood after the exchanges process they'll come back to the heart again ओके तो फिश मानक केसेस रे या फिर मुझे एटा कहबी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स मानक केसेस रे ब्लड प्यूरिफाई हे सारला परे हार्ट को रिटर्न करे नाही इट डायरेक्टली गोज टू द टिश्यूज ओके देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच रिप्रेजेंट्स द रेमेनेंट ऑफ मुलेरियन सॉरी which represents the remnant of Mullerian duct in male rabbit. तो generally एटा हमर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम रो ए क्वेश्चन टी आसीची आंसर वुड बी सेमिनल वेसिकल जनरली हमर उल्फियन डक्ट थाए एंड मुलेरियन डक्ट थाए उल्फियन डक्ट भास्ट डिफरेंस को कन्वर्ट हुए इन लेटर स्टेज मुलेरियन डक्ट जनरली ओभी डक्ट को कन्वर्ट हुए किछि किछि जगह जदि मुलेरियन डक्ट कंप्लीटली डिजेनरेट न हेची ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक इन केस ऑफ रैबिट्स सम रिमेनेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट स्टिल एक्जिस्ट जोटा कि सेमिनल वेसिकल को कन्वर्ट हो जाई थांती एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम रेटा गोटे पार्ट जोटा कि यूनिट 1 रो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देन आमे नेक्स्ट देखिबा 19 hepatic portal system is present just a second so hepatic portal system is present in all this one is present actually in all type of amniotes and unamniotes liver तो generally समस्त केसेस रे थाए hepatic system कहले एठी liver को बुझोची intestine रू blood रो गोटे system liver पर्यंत माने कौन कह जी माने लिवर पर्यंत गोटे एक्सटेंड है कि थाए जोठी कि से ब्लड को
ट्रांसपोर्ट करिवारे हेल्प करे तो इंटेस्टाइन तो आमनियोट्स एंड अनआमनियोट्स मानक केसेस रे अछि लिवर मध्य रही समस्त केसेस रे सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर देन आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 20 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एसिडिया सो एसिडिया कहले एठी आमे जनरली कॉमन एग्जांपल हर्डमानिया बुझिबा एंड हर्डमानिया केसेस रे कोन थाए दीज आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द मेराइन वाटर जोटा कि गोटे ठीक स्टेटमेंट रे जाउची इट इज ए यूरोकोडाटा एटा ठीक विथ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड ओनली इन लार्वाल टेल अगेन ए ठीक स्टेटमेंट तार डायग्राम तार एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन पे आपण डायग्राम को रेफर कर दे परिबे नाउ दिस वन इज द लार्वल कंडीशन याको टैडपोल लार्वा बेली कुहा जाए एंड ए टैडपोल लार्वा पाखरे एठी जो रेड कलर लाइन टी आपन को देखा जाउची सो दैट इज द नोटोकॉड एंड इट प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द लार्वल कंडीशन जेतेबेले ऑर्गेनिज्म रो मेटामॉर्फोसिस हुए ए नोटोकॉड टी डिजेनरेट करि जाए so because it advanced character ta degenerate kari jauchi while having a further development so this kind of metamorphosis is generally known as the retrogressive metamorphosis jota ki bahut कम number of organism मान का केस रे देखा जाए it is a protocordate again it's a right answer but it is not a vertebrate आमे सेते बळे कहिबा जेते बळे गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे एमते रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अवेलेबल थिबो एंड दैट हैज टू परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एमती नुहे कि लाइफ माने ऑर्गेनिज्म रो गोटे पर्टिकुलर स्टेज रे अवेलेबल थिबो आ बाकी उडा करे नथिबो तो नोटोकॉड होची गोटे सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक दिस बट वर्टिब्री इज जस्ट अनदर कंडीशन वर्टिब्री रे हमको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मिलिबो एंड वर्टिब्री जो मानक केसेस रे थाए सेमन को वर्टिब्रेट बेली कुहा जाय जो मानक केसेस रे नोटोकॉड थाए आमे सेमन को कॉडाटा बेली कहि देई परिबा किंबा जदी नोटोकॉड रो प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल अछि जेमति कि हेमिकॉडाटा आसी गला किंबा आपनकर सेफालोकॉडाटा आसी गला ए मानक केसेस रे आमे सेमन को प्रोटोकॉडेट्स बेली कहि देई परिबा बट एमन को आमे वर्टिब्रेट बेली कहि देई परिबानी जस्ट बिकॉज इट हैज अ नोटोकॉड एंड also this notochord is only available for a very short time period only during the larval stages it is not persisting throughout the life so it भूल option भूल statement है जिवो that option number C माने statement number C would be the wrong statement which of the following organelle is responsible for primary packaging of chemicals that will be dispersed throughout the cell this is Golgi apparatus इतरे हमर सेमती कोनोसी difficult जिंस नाही बुझिबा then next आसिकला 22 desmosomes are cell to matrix anchoring junctions gap junction channel forming junction tight junctions occluding junction hemidesmosome cell to matrix okay एठी हमको दीटा प्रकार रो जंक्शन जनरली देखिबा को पड़िबो गोटे हला सेल टू सेल माने एठी गोटे सेल रहिला एठी गोटे सेल रहिला नाउ टू सेल्स आर कनेक्टिंग थ्रू सर्टेन जंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेल रो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहिची नाउ दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन करेक्ट नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन संगे भी एमानकर कनेक्शन थाए सो बेसमेंट मेम्ब्रेन माने एठी आपण कहि देबी परिबे मैट्रिक्स बेली मध्य कहि देई परिबे सो मैट्रिक्स संगे सेल रो कनेक्शन थाए तो सेल टू सेल कनेक्शन भितरे डेस्मोजोम आसे ओके सेल टू सेल कनेक्शन भितरे गैप जंक्शन आसे सेल टू सेल कनेक्शन भितरे टाइट जंक्शन मध्य आसे जोटी हेमिडेस्मोजोम आसुची सेइटू सेल टू सेल नुह सेल टू मैट्रिक्स भितरे आसे तो एठी हमें सेही हिसाब रे जदी हमें देखिबा ताले ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज सेल टू मैट्रिक्स लिखा जायछि जबकि डेस्मोजोम सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शन हिसाब रे काम करे एंड तारो बेटर अंडरस्टैंडिंग पे इठी गोटे डायग्राम मध्य दिया जायछि टाइट जंक्शन कंप्लीटली सील करदेव कौन प्रकार मटेरियल एक्सचेंज हो पार ना आधरेंस जंक्शन हो गला डेस्मोजम्स हो गला गैप जंक्शन हो गला गैप जंक्शन थ्रू रे जिनस ट्रांसफर हो पारे आधरेंस जंक्शन एंड डेस्मोजम दे हेल्प to connect two cells together and hemidesmosome cell एवं मैट्रिक्स संगे कनेक्ट करिवारे हेल्प करे तार बेसमेंट मेम्ब्रेन संगे कनेक्ट करिवारे हेल्प करे सो ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर in Z0 phase of cell cycle no division or metabolic activity occurs division occurs at a faster rate cytokinesis occurs cell is metabolically active
ओके डिविजन तो हुए ना बट मेटाबॉलिज्म जदि न हम ताहले सेल टी तो डेथ हो सेल रो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि मेटाबॉलिज्म जदि हो ना दैट मीन ऑर्गेनिज्म कौन प्रकार एनर्जी प्रोड्यूस करि पारु नाही एनर्जी प्रोड्यूस न हो पार जदि ऑर्गेनिज्म मरीज बट G0 सेल रे सेल रो डेथ हुए ना सेल आरेस्ट हो जाए आरेस्ट माने कौन जदि G1 देखुचंती G1 रे सेल कौन करे निजको रेप्लिकेशन पे प्रिपेयर करे करेक्ट तो G1 पर नेक्स्ट फेज कौन आसिया कथा सेल रेप्लिकेशन तो सेल आरेस्ट माने कौन रेप्लिकेशन को जीवा पाई सी आरेस्ट होगी रही तामाने सेटा गोटे प्रिपेरेटरी फेज हिसाब रे आपण नियंतु जोठी सेल निजको फर्दर रिकवर करूची फ्रॉम ऑल द डैमेजेस तो सी डिवीजन करू नाही सी साइटोकाइनेसिस करू नाही से कौन से प्रकार अदर एक्टिविटी रे इन्वॉल्व नाही बट मेटाबॉलिज्म ता भितर हेई थाए जदि सेल जदि निजको निजे रिपेयर करबनी ताहले से पुण थरे सेल रेप्लिकेशन फेज को जीवो केमिति तो रिपेयर निजको रिपेयर करबा पाई भी तो एनर्जी दरकार और एनर्जी पाई भी तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हेबा दरकार ग्लाइकोलिसिस हे गला क्रेब साइकिल हे गला ए सब जिंस तो हेबा निहाती दरकार सेठू एटीपी हेले ही तो से निजको रिपेयर करबो जहाँ भी तार डैमेजेस अछि जहाँ भी तार लैकिंग अछि ताकू कंप्लीट करबा एंड अल्टीमेटली इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फेज करेक्ट सो जीरो फेज रे डिवीजन हुए नाही करेक्ट किंतु मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव थाए एमती नुहे कि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रुहे सेल मेटाबॉलिकली डेफिनेटली एक्टिव थाए ता सहित एठी कौन हुए जहाँ भी इश्यूज थाए जोटा कि चेक पॉइंट रे फाइंड आउट हेबा जगु से सेल को अलाउ करा जाए नहीं से सब इश्यूज को से सॉर्ट आउट करे एंड वंस इट इज डन देन इट कैन गो टू द नेक्स्ट फेज जोठी कि सेल रो डीएनए रेप्लिकेट हबो जहाँ भी आपंकर क्रोमोजोम्स अच्छे से डुप्लिकेट हम सो सेल इज डेफिनेटली मेटाबॉलिकली एक्टिव ओके सो 23 ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है देन ड्यूरिंग यूकैरियोटिक सेल डिविजन मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय डिग्रेडेशन तो एठी जनरली दीटा आमको कंपोनेंट अच्छी गोटे है सीडीके आ गोटे है साइक्लिन तो सीडीके है स्टैंड्स फॉर काइनेस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एंड साइक्लिन कौन ये सिंथेसिस हम तापर गोटे टाइम रे जाके डिग्रेड हो जिवो तो साइक्लिन एथिपाई कहा जाउछि बिकॉज ये गोटे साइक्लिक मैनर रे सिंथेसिस होता है डिग्रेड होता है सिंथेसिस होता है डिग्रेड होता है एंड काइनेस कौन करे ए साइक्लिन रो एक्टिविटीज को रेगुलेट करिवारे मध्ये हेल्प करे तो डिग्रेडेशन ताहले एठी कहा विषय रे कुहा जाउछि डिग्रेडेशन ऑब्वियसली एठी कोनोसी प्रकार रे एंजाइम विषय रे तो कुहा जाउनी डिग्रेडेशन एठी साइक्लिन प्रोटीन विषय रे कुहा जाउछि तो लॉजिक जदि आपण एम्ति लगेबे कि कोनोसी एंजाइम रो डिग्रेडेशन तो एठी हो नाही तो ऑब्वियसली आंसर एठी साइक्लिन आसी जिवो एंड दिस इज अ वेरी लाइक कौन कह जमती कि इजी वाला मेथड बट जदि इनफॉरमेशन वाइज जदि आप फैक्ट्स वाइज जदि जीवे ताहले आम पाखे साइक्लिन डी ए बी एति आम पाखे रहा साइक्लिन एंड एमाने डिफरेंट डिफरेंट सीडी के सांगे मिसिकी पूरा सेल साइकिल को कंप्लीट करिवारे हेल्प करिथांती एम फेज रे जनरली मेटाफेज टू एनाफेज रो जो ट्रांजिशन हुए ता भितरे साइक्लिन बीटी डिग्रेड हो जाए and that degradation allows the whole transition method तापर साइटोकाइनेसिस हुए तो ये ऑप्शन नंबर ए आमर ठीक है तो दीटा मुझे वे बतईदेली डिग्रेडेशन एंजाइम्स मानकर हुए ना सेल साइकिल पर्सपेक्टिव रे कहूची डिग्रेडेशन एंजाइम्स मानकर हुए ना एंजाइम मानकर इधर फॉस्फोरिलेशन हम डिफॉस्फोरिलेशन हम डिग्रेडेशन कहार हम साइक्लिन प्रोटीन मानकर डिग्रेडेशन हुए सिंथेसिस हुए किंबा डिग्रेडेशन हुए तो डिग्रेडेशन सहित या तो साइक्लिन सांगे रिलेट करके आप आंसर कहीदे पारे नहल ना तो जदि साइक्लिन आउ सीडीके रो जानी कॉम्बिनेशन को फेज रे कौन कौन अच्छी ताहले साइक्लिन बी इजिली आंसर बाहरी जिवो Then next question, the site of the division plane during cytokinesis in animal cell is determined by एटा आंसर आर स्पिंडल आसीजिवो by the central spindle न्यूक्लियस रो पोजीशन रे डिवीजन हुए नाही ए जो हमर रैंडमली लिखा जाय रैंडम केसेस रे हुए ना रैंडम से जगह हम जो जगह सेंट्रियल्स अवेलेबल नथिबो जेमति कि प्लांट्स मानकर कोनोसी भी डायरेक्शन रे डिवीजन हे परिबो बट एनिमल्स दे हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन जो डिवीजन हुए एंड दैट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द सेंट्रियोल्स
एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो एठी ऑप्शन नंबर बी जोटा अच्छी दैट वुड बी द राइट आंसर कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रल स्पिंडल्स मानकर प्रेजेंस रे ही साइटोकाइनेसिस रो प्लेनटा डिसाइड हुए कि इन केस ऑफ एनिमल सेल आई एम सेइंग नॉट इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो कौ डायरेक्शन रे डिवीजनटा हम सेटा स्पिंडल डिपेंड करे। एंड इवन एठी आउ गोटे भी मु इनफॉरमेशन दे देबी कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जितेबाला एग रो डेवलपमेंट हुए कि जाइगोट रो डेवलपमेंट हुए कोटा एनिमल पोल हम कोटा वेजिटल पोल हम सेटा मध्य डिपेंड करे कि सेंट्रियोल रो एंट्री कोपटू हुए बिकॉज जितेबाला मेल गैमेट रो एंट्री हुए न्यूक्लियस सांगरे से सेंट्रियोल को मध्य सांगरे नहीं कि आसे। तो दैट सेंट्रियोल ऑल्सो डिसाइड्स कि को पर्टिकुलर पार्टा एनिमल पोल हम को पर्टिकुलर पार्टा वेजिटल पोल हम जोटा कि इन फ्यूचर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को डेवलप करिबारे डिटरमाइंड है कि जाई थांदी। एंड सो आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर B. So this is all about for today's video. 25 टा क्वेश्चन आमे टोटल सॉल्व कले। मु होप करूची कि या भितर जहाँ भी आमे क्वेश्चन डिस्कशन कले सेटा आपण मानक पई हेल्पफुल रहिबो। एंड जदि कोनोसी प्रकार रो डाउट रही छी आपण मते कमेंट सेक्शन रे पचारि दी परिबे। मु चेष्टा करिबि कि से क्वेश्चंस मानक सॉल्व करिबा पे निज लेवल भितर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय।